नमस्कार जोहार दोस्तों, आप सभी को एसपी हिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग नागरिक शास्त्र का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ जो झारखंड सहायक आचार्य सीजीएल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो समय न बिताते हुए जल्दी से क्वेश्चन को शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। तो ये जो संविधान सभा में जो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, तो कौन सा व्यक्ति था? तो इसका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया है कि हमारे मौलिक अधिकार में कोई कटौती नहीं किया जा सकता है। तो ये किसमें क्या कहा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारती केस 1973 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित इनमें से कौन सा अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है? तो हम लोग जानते हैं कि संपत्ति का अधिकार जो है वह मौलिक अधिकार नहीं है। पहले था लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको समाप्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44वां। भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान का किस भाग में जो है चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है? तो ये 15वां भाग में है। अगला क्वेश्चन है, किसने राजनीतिक क्षेत्र में महिला प्रतिनिधित्व को उचित माना है? तो ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी जे.एस. मिल्स ने महिला प्रतिनिधि को उचित माना है। परंपरागत राजनीति किस दृष्टिकोण पर क्रियान्वित होती है? परंपरागत राजनीति जो है किसके आधार पर कार्यान्वित होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नैतिक दृष्टिकोण से। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य और सरकार का मूल आधार स्तंभ है क्या? कौन सा आधार स्तंभ जो है इसका राज्य और सरकार का है? तो इसमें हम लोग सही जवाब देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक विज्ञान को वास्तविक बनाने के प्रयास के रूप में किसकी व्याख्या की जाती है? तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 1 व्यवहारवाद की व्याख्या की जाती है। आगे देखते हैं, व्यवहारवाद मनुष्य के किन तत्वों का अध्ययन करता है? मनुष्य के किस तत्वों का जो है अध्ययन करता है व्यवहारवाद? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मनोभावनात्मक का भी करता है, बोधात्मक भी करता है, दृष्टिकोणात्मक भी करता है। इसका मतलब क्या है कि उपयुक्त सभी इसका होगा। अगला है, व्यवहारवाद है एक मनोदशा है, एक अनुनयन है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका दोनों ही सही है, सी नंबर आंसर हो जाएगा, ए और बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ है क्या है? कौन सा अर्थ है स्वतंत्रता का? तो स्वतंत्रता का अर्थ है कि माने कुछ प्रतिबंध होना चाहिए या प्रतिबंध का अभाव होना चाहिए, उन प्रतिबंधों का लेप जो अनैतिक हो या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब अगर हम लोग देखते हैं तो पाते हैं कि इसमें बी नंबर ऑप्शन सही है, प्रतिबंधों का अभाव, प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है। तो इसका सही जवाब देखते हैं तो क्या होगा? इसमें सही जवाब हो जाएगा बी नंबर,
आपका उन प्रतिबंधों को हटाना जो अनैतिक एवं अन्यायपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि समानता का संकुचित अर्थ है। समानता का संकुचित अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। समानता का संकुचित अर्थ है पूर्ण रूप से बराबरी। पूर्ण रूप से बराबरी जो होता है वह समानता का संकुचित अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? संविधान में जो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया है, इसका उद्देश्य है सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। आधुनिक युग में सबसे लोकप्रिय शासन व्यवस्था है। अभी आधुनिक युग जो है इसमें सबसे लोकप्रिय शासन व्यवस्था क्या है? तो यह प्रजातंत्र है। क्या है? प्रजातंत्र है। देखिए इसमें कि प्रजा का शासन प्रजा के लिए, प्रजा के द्वारा। लोकतंत्र की यह परिभाषा किसकी है? तो अब्राहम लिंकन की है। यहाँ बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? भारत का जो दलीय व्यवस्था है किस प्रकार की है? तो इसका दलीय व्यवस्था जो है बहुदलीय व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में दलीय व्यवस्थाओं की प्रमुख विशेषता क्या है? अधिकांश दल प्रधानतः धर्म, भाषा एवं जाति पर आधारित है। विभिन्न राजनीतिक दलों की राजनीतिक एवं कार्यक्रमों में समानता होती है। विभिन्न क्षेत्र एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दल की भरमार है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में सभी, यानी कि चारों का चारों जो है, तीनों जो ऑप्शन है वह सही है, इसलिए यहाँ हो जाएगा उपयुक्त में सभी। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। कौन देते हैं? कब दिया जाता है किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता? तो तब दिया जाता है जब ऑप्शन नंबर सी उसे 4 या अधिक राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के रूप में मान्यता दी जाती है। तो 19 का जो है सही जवाब सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्रीय दल है? कौन सा दल, इसमें 4 ऑप्शन है, उसमें से कौन सा क्षेत्रीय दल है? तो आजसू जो है वह क्षेत्रीय दल, कांग्रेस, बीजेपी और आप जो है राष्ट्रीय दल है। भारत में कार्यकर्ता आधारित दल है, तो ये सीपीआई है। क्या है? सीपीआई मतलब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये कार्यकर्ता आधारित दल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई किस वर्ष अस्तित्व में आया? ये सीपीआई जो है किस वर्ष अस्तित्व में आया? जैसे बात करते हैं कांग्रेस का तो 1885 में, बीजेपी का तो 1890 नहीं 1990 में, सॉरी 1890 में हुई होगा। और उसी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का बात करते हैं तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1921 में। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? राष्ट्रीय दल है या प्रादेशिक दल है, इसकी मान्यता कौन देता है? तो निर्वाचन आयोग देता है। देखिए यहाँ तारकुंडी समिति और गोस्वामी समिति का संबंध है, किससे संबंधित? तारकुंडी समिति और गोस्वामी समिति का, तो ये चुनाव व्यवस्थाओं में अमूल्य सुधार के लिए है। अगला क्वेश्चन है भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए ब्रिटेन के अनुरूप है।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जनमत का अर्थ होता है, जनमत का अर्थ क्या है? तो जनमत का अर्थ होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक प्रश्न पर लोगों के विचार, ये जनमत का अर्थ है। लोकतंत्र में जनमत के महत्व में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? यानी कि ये जो जनमत के महत्व है उनमें से कौन शामिल है? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसका 4 ऑप्शन है। जनमत लोकतंत्र की प्रणाली का आधार है, ये सही है। जनमत सरकार को शक्तिशाली बनाता है, ये भी सही है। जनमत बदलने पर सरकार को अपनी नीति बदलनी पड़ती है, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? ये कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद जो है 5 से 11 तक में ही नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा नागरिकता प्रदान करती है? तो यहाँ हो जाएगा आपका एकल नागरिकता प्रदान करती है, दोहरी नागरिकता भारत में नहीं है। संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा दिया गया है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, ऑप्शन नंबर सी। गांधी जी ने पश्चिमी सभ्यता की आलोचना किस आधार पर की है? तो इसका 4 ऑप्शन है, ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। गांधी जी की राज्य की आदर्श रूप किसको माना है? तो ये राम राज्य को माना है। किसको माना है? राम राज्य को माना है। अगला क्वेश्चन है, राम राज्य की निम्नलिखित विशेषताओं में शामिल है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के संघर्ष का अचूक अस्त्र क्या था? मतलब गांधी जी जो लड़ाई करते थे उसका अचूक अस्त्र, कौन सा अस्त्र अपनाते थे? तो अहिंसा, कभी भी हिंसा का पाठ नहीं पड़ता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी के अनुसार अच्छा राज्य कौन होता है? अच्छा राज्य जो है वह कौन है? तो इसका सही जवाब होगा जो सबसे कम शासन करता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सत्याग्रह और शांतिपूर्ण विरोध का प्रयोग किस आंदोलन में किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चंपारण में। लेकिन भारत में चंपारण में, और सबसे पहले ऑप्शन अगर रहे कि दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका में ही किया था 1906 में, और भारत में 1917 पहला। अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। कब? तो 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया गया था। निम्नलिखित आंदोलन में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया गया था? तो ये भूख हड़ताल के रूप में जो प्रयोग किया था वह था 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर के
मजदूर, ये वाला ही आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 40 का सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्क्सवादी समाजवाद का जन्म कब हुआ था? मार्क्सवादी जो समाजवाद है इसका जन्म किस वर्ष हुआ था? तो मार्क्सवादी समाजवाद का जो जन्म है वह 19वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। मार्क्सवादी समाजवाद का समर्थक था तो इसमें हिगेल्स, एडम स्मिथ, रिकॉर्ड्स सभी था। यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? इसमें सही जवाब हो जाएगा प्रस्तावनाओं पर विशेष ध्यान था। संविधान निर्माता जो थे उन्होंने सबसे अधिक विशेष ध्यान किस पर दिया था? प्रस्तावना पर। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग से शुरू होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत है एक क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है या हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। यहाँ कोई विशेष धर्म की मान्यता नहीं है बल्कि सभी धर्मों का समान मान्यता है। गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य में, आध्यात्मिक शासन पद्धति वाले, संसदीय शासन पद्धति वाले या राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत न होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। 4 नंबर हो गया, राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन सा है जिसका 42वां संविधान संशोधन में जो है संशोधन की उद्देशिकाओं में किया गया था? तो इसमें दो शब्द क्या क्या देखते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणराज्य है जिसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनताओं के पास होते हैं। ऑप्शन एक। ऑप्शन बी, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत में वंशानुगत शासन व्यवस्था है, भारत राज्यों का एक संघ है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत में जो है वंशानुगत शासन व्यवस्था नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी ए सही हो जाएगा। इसका भारत एक गणतांत्रिक है तो यही होगा कि यहाँ पे किसी वंश के आधार पर शासन नहीं चलता है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 4 में, भाग 3 में, सॉरी, मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित है मूल अधिकार से? 50 किससे है? मूल अधिकार से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब, मूल अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार का वर्णन है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो अनुच्छेद 3 में जो है 12 से 35 तक। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो इसमें कितने अधिकारों का वर्णन है आगे देखते हैं। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24 डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। कितना हो जाएगा? 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है, ऑप्शन नंबर बी। प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणाओं का व्याख्या की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक डी हो जाएगा। इसका दी रिपब्लिक में इसने अपना जो है न्याय संबंधी अवधारणा प्रस्तुत किया गया है। भारत में
कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये कार्यपालिका जो अध्यक्ष होता है वह राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? भारत के जो राष्ट्रपति हैं वही कार्यपालिका का अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिकाओं की शक्तियां किसमें निहित होती है? तो यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो है समस्त कार्यपालिका की शक्तियां जो होती है वह राष्ट्रपति में ही निहित होती है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होते हैं? तो ये भी राष्ट्रपति ही होते हैं। भारत का राष्ट्रपति होता है, क्या होता है? भारत का वास्तविक शासक, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, राज्य सरकार के अध्यक्ष, बहुदल नेता के अध्यक्ष। नहीं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि राष्ट्रपति जो होते हैं वह भारत का राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसके निर्देशित किया जाता है? तो यहाँ राष्ट्रपति संबंधी का चुनाव में कोई विवाद होता है तो ये सुप्रीम कोर्ट चल जाएगा। क्या चल जाएगा? सुप्रीम कोर्ट, यानी कि उच्चतम न्यायालय तक पहुँच जाएगा। और आज का अंतिम सवाल है कि 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितने निर्धारित की गए हैं? लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या जो है वह कितना निर्धारित किया गया है? 31वें संविधान संशोधन की बात कर रहा है तो यहाँ दिया है, वर्तमान समय वाला दे दिया इसका कि इसमें वर्तमान संभावना में 545 है और अधिकतम सीट की बात किया जाए तो अभी 552 है अधिकतम सीट। इनमें से 2 सीट जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। लेकिन संविधान संशोधन 104 में जो एंग्लो समुदाय के लोगों का जो सीट्स था उसको समाप्त कर दिया गया है। धन्यवाद। आज 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम इसी तरह का अगर वीडियो डालते रहें तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।